नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 23 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते इसमें हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है। तो गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम जो गद्यांश या पद्यांश दिया उसको पढ़कर समझेंगे और समझ के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। कहानी कविता की समझ का उपयोग कर पाना। तो यहाँ पर हमें एक कहानी दे रखी है, उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया, यानी रहने का जो पक्षियों का स्थान था वो नष्ट हो गया। तो ये हमारे पास एक कहानी है, इसको हमने पढ़ लिया और इसके अनुसार अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमें एक तरफ तो प्रश्न दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके विकल्प दे रखे हैं। उनमें से जो सही विकल्प है उसको हमें चुनकर लिखना है। क में है जंगल में कैसा पेड़ था। तो जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। जंगल में एक हरा भरा पेड़ था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरा भरा पेड़। दूसरा है तोता कहाँ रहता था। तोता पेड़ पर रहता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ पर। जो हरा भरा पेड़ था उस पर तोता रहता था। ग पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे। पेड़ पर पक्षी है वो घोंसला बनाकर रहते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। घ तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ, शाकाहारी का अर्थ होता है मांस का सेवन नहीं करने वाला। मांस का जो सेवन नहीं करता है वो शाकाहारी होता है और मांस का सेवन करने वाले वो मांसाहारी होते हैं। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं, उनका प्रयोग करते हुए दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर वाक्य को पूरा बनाना है। क हरा भरा पेड़ जहर, हरा भरा पेड़ है वो जहर के असर से सूख गया। ख पेड़ों पर बहुत से पक्षी, पेड़ों पर बहुत से पक्षी है वो अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ग के जहर से पेड़ सूख गया, बाण के जो जहर लगा हुआ था उससे पेड़ सूख गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाण के जहर से पेड़ सूख गया। घ शाकाहारी पक्षी जो है वो फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। तीसरा प्रश्न, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे उनको शुद्ध करके लिखना है। तो क में है घोंसला, तो इसको हम लिखेंगे शुद्ध, तो ये हो जाएगा घोंसला। ख इसको जब हम सही लिखेंगे तो ये हो जाएगा महात्मा। ग इसको जब हम सही लिखेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा पश्चात। घ इसको सही लिखेंगे तो ये हो जाएगा धार्मिक। इस प्रकार हम इन दिए गए शब्दों को सही लिख लेंगे। चौथा प्रश्न, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दे रखे हैं, उनसे वाक्य बनाना है। इसने उदाहरण भी दिया, जैसे बगीचे में हरा भरा पेड़ है। क में दे रखा है दाल रोटी, तो हम लिख देंगे रोशन को दाल रोटी खाना पसंद है, यानी रोशन है उसको दाल रोटी का खाना पसंद है। ये इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। ख है खाना पीना, शुद्ध खाना पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यानी शुद्ध खाना पीना वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर लेंगे शब्द युग्म का। ग कचौरी पकौड़ी, तो यहाँ पर लिख देंगे बाजार में जब कचौरी पकौड़ी की सुगंध आती है तो उन्हें खाने की इच्छा हो जाती है। बाजार में जब कचौरी पकौड़ी की सुगंध आती है तो उन्हें खाने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 23 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे।
वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।